कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पहली चीज, मतलब आपने एग्जाम में देखा नहीं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, आपको प्रोफेस लिख देना है आंसर। मेरी बात समझ आई? आपने देखा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको प्रोफेस मार्क कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। वापस मैं आपको याद दिलाती हूँ, अभी तुरंत तुरंत मैंने आपसे पूछा था सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल जो है ये तो किसके पार्ट है? सेंट्रोसोम के। तो ये सेंट्रोसोम जो है एक जाएगा एक साइड में, दूसरा जाएगा दूसरी साइड में। इसके लिए हम लोग कहते हैं इसको सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, ठीक है। अब इसमें से ऐसे ब्लू ब्लू कलर की ये थ्रेड निकल रहे हैं, दीज आर एक्चुअली स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा, मतलब शुरुआती स्टेज है, प्रोमिन्स पहले होता है, तो सही में यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियोलस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस, जो साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल है, वो गायब हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर इनवेलप ऑल्सो डिसअपियर्स। यहाँ पे नहीं लिखा है, वो तो खैर सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। दिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Disappearance of nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा हमारे से प्रोफेस के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये आपने क्या सीखा? प्रोफेस सीखा। क्या सीखा आपने? प्रोफेस। बोलने का क्या मतलब हुआ? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम किसमें होगा? प्रोफेज में। न्यूक्लियस कब गायब होगा? प्रोफेज में। न्यूक्लियोलस कब गायब होगा? प्रोफेज में। एक और रह गया, एक और पॉइंट अभी मैं नोट कर रही हूँ जो कि इसी से कंसर्न है। ऐसा भी नहीं कि कुछ आपको बैठ के रटने की जरूरत होगी, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी सा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है ना इस सेल को ध्यान से, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस तो खैर हमने लिख लिया, न्यूक्लियर इन्वेलप भी हमने लिख लिया, तो इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ जो है दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक और हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दिस अपीयरेंस ऑफ, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, disappearance of Golgi complex ER etc कर दीजिए। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये है आपके पास प्रोफेज। ये प्रोफेज था आपका, इसमें से कुछ भी, मतलब क्या हुआ, बच्चों को मैं कहती हूँ कि इसका ना दो ट्रिक याद रखना। एक, पहला, सारी चीजें गायब हो रही हैं, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे न्यूक्लियोलस हो, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। डन। दूसरी बात, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और तैयारी करेंगे तो शुरू में क्या होगा, सेंट्रोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, बस इतनी सी बात है। ये आपका प्रोफेज हो गया। इस पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिख लेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है।